हेलो नमस्कार साथियों। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास जेपीएससी का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर यहाँ पर मौजूद है। आज ये दोनों को हम क्या करेंगे कि आंसर क्वेश्चन हम करने वाले हैं कि आप कितना सही मारे हैं और कितना गलत मारे हैं और अब आंसर क्या होना चाहिए। तो हम आंसर की आपको यहाँ पर देने वाले हैं पूरा एक एक लाइन और विश्लेषण के साथ में। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहें। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले पेपर 1 की। दोस्तों यहाँ पर आपको सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, यानी कि 4 क्वेश्चन साथ में। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको सामने दिखता होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। हम मैंने कि बुकलेट नंबर डी का हम बना रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ग्रुप जो डी है वह ये है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था। दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह होगा 10 दिसंबर 1948 को। कब होगा? 10 दिसंबर 1948 को। नंबर जो है वह बी होगा, जो 1948 है। 10 दिसंबर 1948। ठीक है, मानवाधिकार द्वारा जो है इसको विश्वव्यापी घोषणा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने है वह है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। तो विक्रम साराभाई को माना जाता है। ठीक है, अब भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों पूछा गया है तो वह होगा गोंड जनजाति। संथाल नहीं, गोंड जनजाति है। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 वह है दोस्तों निम्न में से 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों ये दिया गया था बजरंग पुनिया को। किसको? बजरंग पुनिया को दिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। दिख रहा होगा तो इसका जो आपदा के बाद पूछा गया था उपाय क्या है। तो दोस्तों पुनर्निर्माण है। क्या है? पुनर्निर्माण ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था। दोस्तों ये साहित्य के लिए जीता था। साहित्य ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है तो इसका साहित्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों निम्नलिखित भारत के राज्यों में कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है। दोस्तों ये मिजोरम होगा। कौन सा होगा? मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो किन 2 स्थानों को जोड़ती है। तो दोस्तों ये घोघा और दहेज को जोड़ती है। कौन? घोघा और दहेज को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ गए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था। दोस्तों यह हुआ था अब 1911 में। कब हुआ था? 1911 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और दोस्तों पूछा गया भारतीय राष्ट्रध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था। दोस्तों यह किया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 10वां क्वेश्चन था भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। दोस्तों अभी बदल गए लेकिन जो क्वेश्चन के अनुसार पूछा गया है तो एच एल दत्तू ही होंगे। ठीक है, एच एल दत्तू जो ऑप्शन नंबर डी में दिया था। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है जो 2005 में हुआ था। कब हुआ था? 2005 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में अगर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में होगा, अगर आपके पास होगा ही क्वेश्चन तो दोनों में ही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 13 नंबर में पूछा गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है तो किसकी है। तो दोस्तों पूछा गया था। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, तारापुर। कौन? क्या होगा? तारापुर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है। तो दोस्तों जो सबसे ज्यादा जनजाति है वह है दोस्तों हमारा भील जनजाति। कौन सा? भील जनजाति, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। और टोला जनजाति जो मुख्यतः निवासी करते हैं तो तमिलनाडु में करते हैं। कहाँ करते हैं दोस्तों? मुख्यतः तमिलनाडु में। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन तो पूछा गया था, 15 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों कि भारत में उचित परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वंचित होना सिफारिश की गई है। तो दोस्तों अगर मैंने कि 100 एकड़ है तो उसमें से 33 एकड़ मैंने कि जमीन में अगर भूमि में आपका जन वगैरह है, मैंने कि जंगल वगैरह है, वन वगैरह, तो आपका सही मान जाता है। मैंने कि 33%, मैंने कि 1.1/4 है ना, तो 33% ऑप्शन नंबर 1 में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं जो 17 नंबर क्वेश्चन में है किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है। जो भी इसका आंसर नंबर जो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, राजस्थान में है सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी लगाना चाहिए था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए दोस्तों जो हिंदी के पश्चात में पूछा गया था भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। तो दोस्तों ये तो बंगाली जो है ना, आपको भली बात पता ही होगा, मार दिए होंगे, आपको कोई उम्मीद नहीं है कि गलत किए होंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 19 में जो क्वेश्चन है वह लिखा गया है भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है। दोस्तों ये केरल में होगा। कहाँ पर होगा? केरल में होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में सही है। ठीक है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका भी होगा, झांसी। ठीक है, अब भारत के बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। दोस्तों तो बृहत्तम मैंने कि बाहरी ओर से देखा जाए तो प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है भारत का, तो मुंबई होगा। कौन सा होगा? मुंबई होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर
नेक्स्ट क्वेश्चन को आ गए दोस्तों हम यहाँ पर कि मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, तो किसमें थे, इसमें से आपको चूज करना। तो दोस्तों यहाँ पर जो दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, अरमाइक लिपि। ठीक है, तो अरमाइक लिपि में ही लिखा गया था पेशावर में। ठीक है, उत्तर पश्चिम में। अब दोस्तों लिखा हुआ है चारवाक दार्शनिक प्रणाली है। तो दोस्तों सिंपल था, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि लोकायत प्रणाली भी कहते हैं इसको। ठीक है, लोकायत सिस्टम। ठीक है, निम्नलिखित को कालानुक्रम को सजाना था, ठीक है, व्यवस्थित कीजिए थे। तो इसमें दोस्तों ये सही दिया गया था, आपको बस समझ में आता है इसलिए गलती मार दिए होंगे, लेकिन ये ए बी सी जो है वह सही है। जो ए बी सी दिया गया ऑप्शन नंबर बी में था, आपको मारना था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 25 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो पूछा गया निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर और बुक्का तथा मैंने की स्थापना किया था। तो जो दोस्तों स्थापना जो किया था वह विजयनगर की स्थापना किया था। जो पढ़ना हम लोग पढ़े होंगे जरूर, आपको इसको सही किए होंगे, 100% मान्यता मिला होगा आप लोगों को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है पूरी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। तो दोस्तों अर्कमेडू है। कौन है? अर्कमेडू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि कल्हन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गुड़वाहो लिखी थी। दोस्तों यह लिखी थी वाकिपिक द्वारा। ठीक है, वाकपति द्वारा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा गया है कि से संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। उपरोक्त संग्रह का नाम क्या है? दोस्तों यह है तिरुमराय। ठीक है, तिरुमुराय। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था 28 क्वेश्चन का। ठीक है, तो वहाँ पर आपको मारना चाहिए था। दोस्तों जो 29 नंबर क्वेश्चन है, लिखा गया है कुवत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। दोस्तों यहाँ जो कुवत उल जो इस्लाम है वह दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है दोस्तों अजमेर में है। तो ऑप्शन नंबर आपको बी मानना चाहिए था, दिल्ली और अजमेर। यहाँ पर देखो दिया गया लाहौर अजमेर, दिल्ली और लाहौर, ऐसा गलत है इसम, अजमेर दिल्ली नहीं, दिल्ली और अजमेर। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वह कहाँ पर है? अजमेर में। और जो कुवत उल जो इस्लाम मस्जिद है दोस्तों वह है हमारा दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप सही मारेंगे तो आपका 100% सही हो गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा गया है मध्यकाल की सरकार एक समय संरचना थी, ये विलय था। दोस्तों इसका आंसर सी हो सकता है, और कहीं कहीं आपको देखेंगे तो आपको डी भी मारने को मिलता होगा। ठीक है, तो अब इसमें नीचे तो ये कि सी या डी होगा, तो एक क्वेश्चन आप जाने दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज में है अभी सब कोई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों तो पूछा गया है वह है विशिष्ट अद्वैता सिद्धांत के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों यह था जो रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुजाचार्य, जो ऑप्शन नंबर सी में था। 31 क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम, जो भू राजस्व की जो स्थायी बंदोबस्त जो है रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। तो शुरू की गई थी दोस्तों यहाँ पर बंगाल तथा मद्रास से की गई थी। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना था। तो दोस्तों सबसे पहले जो हुआ था दोस्तों अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। पहले यहाँ से डी से शुरू होगा, जो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर डी दो में है। ठीक है, उसके बाद मार्ले मिंटो को हुआ, ये हुआ था हमारा ऑप्शन नंबर सी स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था दोस्तों 1905 में। ठीक है, फिर मार्ले मिंटो आया था, फिर लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। तो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दे रखा है, कुछ जाते हैं तो। ठीक है, 33 का जो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो डी सी बी ये होगा। ठीक है, लास्ट में ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट मारते हैं दोस्तों हम यहाँ पर कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम, दोस्तों हमने जस्ट अभी देखा कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल तथा मद्रास वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका नंबर जो 32 का सी होगा, और मैंने कि यहाँ पर जो है 33 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, डी सी बी ए। जहाँ तक लगता है दोस्तों हमें कि लास्ट में ही स्वदेशी आंदोलन नहीं 1900 पहले हुआ था, तो जो लखनऊ समझौता था वो लास्ट में होना चाहिए, DSCB। तो ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे अनुसार यहाँ पर दोस्तों ये और डी में कन्फ्यूजन है, तो आप देख लीजिएगा अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग दोस्तों, तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में किया था शिक्षा नीति वाला। ठीक है, तो 1882 लॉर्ड रिपन ने। दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, जो पूछा गया था कि भारत के किस भाग में सामान्यतावाद फ्राउल द्वीप यानी कि एटॉल्स पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये खंबत की खाड़ी के निकट पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है 35 का। निम्नलिखित में से किसने
ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता शुरुआत की थी। दोस्तों यह जो था 1935 में आया था भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, 1935 में आया था। अब भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने शुरू की और कब की? तो दोस्तों उन पुर्तगालियों ने की थी और 1550 में की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन था कि भारत में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो दोस्तों बिहार नहीं बांटता है, बिहार का कोई लेन देन उससे नहीं है। असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम करता है, बट बिहार नहीं करता है, बिहार नेपाल के साथ करता है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है? दोस्तों पूछा गया था कि दिया गया है कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है, नहीं, दिन और रात होती है, ठीक है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात व दिन होते, नहीं, गलत है ये। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा कि दोनों गलत है, असत्य दोनों, ठीक है। यहाँ पर सत्य पूछा था लेकिन दोनों असत्य है, ठीक है, तो यहीं से छट गया ही। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, लिखा है 40 में, भारत उपग्रह श्रृंखला INSAT का उदाहरण है। दोस्तों ये मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह है, ठीक है, इंसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ लिखा गया है निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो दोस्तों यह है संरचनात्मक मूल्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछते हैं दोस्तों, लिखा गया है कि भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? दोस्तों ये कोरोमंडल तट नहीं होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा था जो फर्स्ट पेपर में आप लोगों को बनाना चाहिए था, इसमें बहुत ज़्यादा कटअप जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, जो है 43 का, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? दोस्तों जो ऑप्शन नंबर इसका दिया है वह दिया था कि लेटराइट मृदा जो है उच्च ताप या भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। तो ऑप्शन नंबर यही सही है। तो को संदर्भ में पूछा गया था कि कौन सा भारत का सही दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर केवल 1 सत्य है, ठीक है, दोनों असत्य नहीं है, मैंने कि एक सही है और दूसरा गलत है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 44 में, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक किया जाता है? दोस्तों आप लोग सबको बनाए होंगे, कृषि क्षेत्र में 60% करते हैं, कितना, 60% कृषि क्षेत्र में पानी खर्चा होता है भारत में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय क्षेत्र में, भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? ठीक है, वृद्धि दर। तो दोस्तों नागालैंड ही है, कितना, नागालैंड में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 46 नंबर क्वेश्चन दोस्तों दिया गया था कि कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसका सिंपल है कि आप क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आप लोग बनाए होंगे, तो उसका जो गलत जो है कि सुमेलित नहीं है, ठीक है, मैंने कहा सब सुमेलित, मैंने कि सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 22.1 में दिया गया था कि स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार, नहीं, ये गलत है, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, लिखा गया है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर 49 नंबर दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा, सॉरी 48 नंबर, जो लिखा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व को संबंधित है? दोस्तों वह 333 से, कितना, 333 से अनुच्छेद में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? दोस्तों यह था PN भागवती, ठीक है, न्यायमूर्ति जो था PN भगवती, यही बोले थे, जो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। लिखा गया दोस्तों यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा बाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो इनसे कौन संबंधित नहीं है, ठीक है। दोस्तों इनमें से सॉरी संबंधित है ना दिया गया है, तो दोस्तों सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 सही, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया था, ठीक है। दोस्तों लिखा गया कि भारत में नियोजन, हाँ, नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? दोस्तों जितना भी स्टेटमेंट दिया गया था यह सभी सत्य है, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पढ़ के सभी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर ये। 52 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों वहाँ लिखा गया था संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। तो कौन हो सकता है? दोस्तों यहाँ पर राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर। दोस्तों हम क्वेश्चन पढ़ने में टाइम सेकंड जा रहा था, आप लोगों को समझ आएगा, तो क्वेश्चन आपके साथ में होगा, तो आप वहीं से देख सकते हैं। तो सिंपल हम बोलते हैं कि 53 का जो है वह जो अतुल कोहली आंसर होगा, और जो 54 का जो क्वेश्चन था दोस्तों वह तो धार्मिक भावुकता एवं जो होगा, ठीक है। और 55 का दोस्तों वह होगा 18 वर्ष से
18 वर्ष की आयु सीमा पर कोई नगर पालिका में कोई सदस्य नहीं बन सकता है, क्योंकि 18 वर्ष से पहले हम लोग को एजेड नहीं होता है ना, तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों 56 का जो क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा, तो सबसे जो इसका आंसर होना चाहिए वह होगा राज्य के गवर्नर द्वारा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ लिखा गया था, ये 57 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये होगा कि गडगिल है ना, गाडगिल और सूत्रवालर, तो ऑप्शन नंबर ये में जो था वह सही आंसर था, ठीक है। और दोस्तों भारत में निर्देशी के जो संविधिकरण प्रावधानों को दिया गया था दोस्तों, यह जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी भू राजस्व, ठीक है, भू राजस्व से रिलेटेड है ये। 59 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, राजकोषीय घाटे के बारे में दिया गया था, तो दोस्तों यहाँ पर जो है यह ऑप्शन नंबर ये ही सही होगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर लिया गया है कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो जो दोस्तों यहाँ पर जो होगा वह जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों यहाँ पर पीसी, ठीक है। तो पीसी महालेख जो महालोन विज जो है ये सही है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया था कि सही क्रम जिसमें दर्शित होते विकास की मापकों को प्रशोधित किया गया है, दोस्तों यहाँ पर HDI होगा, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों, इसका आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर यही होगा, गुजरात होगा, ठीक है। और दोस्तों भारत में शीर्षक पंक्ति वाला मुद्रास्फीति जो आधारित है वह दोस्तों यहाँ जो है ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं जरा हम, वही होना चाहिए, क्योंकि 63 का जो आंसर है वह दोस्तों सी होगा, क्योंकि उपभोक्ता मूल्य जो सूचकांक है वह संयुक्त मैंने CPIL, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो लिखा गया था कि संस्था का ब्रेटन वुड संस्थानों की संबंधित है, ठीक है। दोस्तों बस यहाँ पर कुछ नहीं है करना था, जो संयुक्त राष्ट्र में ही उपस्थित है, ठीक है, संबंधित नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है, ठीक है। और दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको देख रहे होंगे यहाँ पर 65 में, लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, स्टेटमेंट टाइप का, तो बहुत ही इजी था, लेकिन आप लोगों को समझ में आया होगा तो बना लिए होंगे, जिसका जो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वाला, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाला NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO एवं निलंबित कणीय पदार्थ PM10, ठीक है। दोस्तों 66 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो यहाँ पर जो दोस्तों होगा 66 का वाह दोस्तों ऑप्शन नंबर रुपए का अवमूल्यन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दोस्तों 67 में जो पूछा गया था दोस्तों वह होगा सूटन व वोवरी, सूटन एवं बोवरी वाला, ठीक है। 68 जो दोस्तों है वह क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही ईजी था, ठीक है। इसको बनाना चाहिए था दोस्तों आप लोगों को, जो है इंपॉर्टेंट था ये भी, तो ये तो कुछ नहीं करना था, गोड और कन के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो बोलता था कीट नहीं है, तो दोस्तों मकड़ी जो है ना वह कीट नहीं है, ठीक है, बनाए होंगे आप लोग, उम्मीद है, ठीक है। तो दोस्तों जो 70 नंबर क्वेश्चन वैसा था कि प्रकाश उत्सर्जक डायोडा के कार्य करने के सिद्धांत है, तो बहुत कुछ नहीं करना दोस्तों, इसका भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। जो 70 नंबर क्वेश्चन का जो दोस्तों आंसर होना चाहिए वह होता वैद्युत संदीप्ति, ठीक है, वैद्युत संदीप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं जो है 71 में, वह पूछा गया था कि विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 71 का भी इसको मानना चाहिए था, इसका भी पैराध्वनिक तरंग जो है वह सही है, ठीक है, मैंने कि उदाहरण नहीं है इसका, ठीक है, विद्युत चुंबकीय वाला दूसरा है उसका। तो हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती दोस्तों वह होगा हमारा होना चाहिए जो है 72 का दोस्तों, वह होना चाहिए घनत्व पर, किस होना चाहिए 72 का घनत्व पर। दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन तो जाते थे, पौधों के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप है, दोस्तों वह क्या लेते हैं, ठीक है, तो ये नाइट्रेट लेते हैं ना। 74 का क्या हो जाएगा, 73 का दोस्तों नाइट्रेट, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था, ठीक है। 74 का देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि क्वांट सूचकांक का मूल मात्रक है, तो क्वांट किसका मूल मात्रक है, दोस्तों 74 का जो होना चाहिए वह होगा कुविट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं हम कि मेगा संगणक सेवा सम्मिलित नहीं करती है, तो क्या नहीं करती दोस्तों, 75 में दिया गया था क्वेश्चन। तो वैद्युत चुंबकीय जो वर्णन जो है दोस्तों वर्ण क्रम जो है आवंटन ये नहीं करती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जो लिखा गया था कि 76 में फैक्स में इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है, ठीक है। तो 76 का दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है वह आंसर होना चाहिए दोस्तों आप लोगों को डी में, ठीक है, एनॉल्ग है ना, एनॉल्ग एवं डिजिटल सिग्नल दोनों, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं दोस्तों हम अभी हुआ, तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया था 24D होना चाहिए, ठीक है। तो 77 का दोस्तों आप लोग मारे होंगे, जो भी 24D वह सही मारे हैं, ठीक है। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है,
तो दोस्तों क्या होना चाहिए, आप लोगों ने क्या मार के आए हैं, जरा गौर कीजिए, याद किए उस दिन को। दोस्तों ये टिक्का के लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, मक्का, आलू, गन्ना, पेड़ी जो है, मूंग फसल चक्र उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? ठीक है दोस्तों, इसका जो है दोस्तों 3 वर्षीय से उदाहरण है। ठीक है, मैक्रोनी गेहूं का वनस्पति नाम है। दोस्तों ट्रिटिक डियोन जो था ऑप्शन नंबर ये में, ट्रिटिकम डियोरम ऑप्शन नंबर ये सही होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था और बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि भूमिज विद्रोह का नेता कौन था। दोस्तों आप लोग सबको मारे होंगे, मुझे उम्मीद है झारखंड जो पढ़े होंगे, गंगा नारायण सिंह जो था। ठीक है, भारत से विदेशों में बहुतेयता में निर्यात की जाने वाली जो सबसे ज़्यादा जो आम है दोस्तों, वह कौन सा है दोस्तों? वह है अल्फांसो। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, मानना चाहिए था आप लोगों को। मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश कुकरा कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को यहाँ पर दिया गया था। दोस्तों 84 में देखते हैं अंग्रेजों का झारखंड जो है सबसे पहले आगमन जो कहाँ से हुआ था, प्रवेश द्वार, वह सिंहभूम में, ऑप्शन नंबर सी में जो है 84 का ऑप्शन नंबर सी से होगा। ठीक है, झारखंड में सर्वप्रथम वहीं से ब्रिटिशों का आगमन हुआ था। दोस्तों 85 का नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो दिया गया कि किस पर्व से पहाड़ी के खाड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है। तो दोस्तों यहाँ जो है हमारा माघे होना चाहिए, जो 85 में दिया गया था, माघे है ना, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है, तो बिरहोर का। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था बिरहोर। ठीक है, बिरहोर का। आदिवासियों में विधवा पुनर्निवास जो दोस्तों कहा जाता है, मैरी कहते हैं। तो 87 जो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों, यह कोरवा का है ना, कोरवा को मैरी कहते हैं, कोरवा आदिवासियों में। घुमकड़िया का तात्पर्य दोस्तों यहाँ पर जो है युवा गिरी से, किसका? 88 का दोस्तों हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी में है, युवा गिरी से। दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन पूछा था, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? दोस्तों यह ऑप्शन नंबर डी में तिब्बत में स्थित है। ठीक है, पालकोट की गुफाएं कहाँ है दोस्तों? झारखंड में। तो जो दोस्तों गुमला में है। कहाँ पर है? गुमला में है। लो गलाना दोस्तों यहाँ तो जो असु जाति का जो क्वेश्चन था, वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया था, जिससे कि हम बिना देर की हुई सारा आंसर बता दे रहे हैं आप लोगों के सामने। ठीक है, निम्न में से किस स्थानों को मंदिरों का नगर कहा जाता है? दोस्तों यहाँ जो था मालूटी, ऑप्शन नंबर ये में ही सही था। ठीक है, 92 का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 93 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों, कौन सा जो है शास्त्रीय जो नृत्य है अपने वर्तमान और स्वरूप मुगल परंपरा से संभावित है? दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर डी में है, कथक, वह सही होगा। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक समयात्मक जलीय घास फूस दोस्तों यहाँ जो है हमारा इचनोरिया में होगा, है ना, इचनोरिया में होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, जो यहाँ दिया गया था कि बिजली घर जो है राज्य का मेल गलत है, मैंने कि सही नहीं है। तो दोस्तों जो कैगा है वह तमिलनाडु तरफ है, तो उत्तर प्रदेश दिया गया था, ये गलत है। ठीक है, वंशागत संपत्ति का बिक्री पर कर लगता है, मतलब कि संपत्ति जो कर लगता है, कौन सा दोस्तों? संपत्ति का कर। ठीक है दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि 97 में क्वेश्चन पूछा था 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था दोस्तों पूर्ण स्वराज दिवस। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को बनाया गया था पहले, इसी के नाम पर मैंने कि भारत में गणतंत्र दिवस की लागू होती है। ठीक है, 98 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही सस्ता क्वेश्चन था, मैंने इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं हम लोग, कि सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण करता है? तो मैंने कि कोयले जलने से करता है, मच्छर मारने से क्या होगा? कुछ नहीं। निम्न में से कौन लो धातु का आयसक है? दोस्तों हेमाटाइट, ऑप्शन नंबर बी में था हेमाटाइट। ठीक है, निम्न में से कौन सी सारी जीवन की विशेषता नहीं है? जो 100 नंबर जो क्वेश्चन था दोस्तों, वह है अनौपचारिक संबंध, ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक संबंध। दोस्तों यहाँ था प्रथम, ठीक है, पीटी का जो था प्रथम पेज जो क्वेश्चन हुआ था प्रथम पाली में, उसका आंसर क्वेश्चन था। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।